अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना न्यू ब्लॉग और अच्छे से दिन के साथ। आज हमारा बहुत अच्छा दिन है, जुम्मे का दिन है, अलविदा का दिन है और माशाल्लाह हमारे 25 रोज़े हो गए और 4 रोज़े रह गए हैं या 5 रोज़े रह गए हैं। तो देखते हैं कि वेडनेसडे की ईद है या थर्सडे की ईद है। तो बस यहाँ जुम्मे का दिन था, मैंने शावर वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सूरह मुल्क या सूरह मुज़म्मिल या सूरह यासीन पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने कुरान पाक तो अपना ख़त्म कर लिया था 20वें रोज़े को। तो एक कुरान पाक ख़त्म किया था। तो मेरी बस कोशिश यही होती है कि मैं एक कर सकूं और एक ही कर पाती हूँ, क्योंकि रमज़ानों में बहुत टाइम होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है आपके पास। किचन के बहुत सारे काम होते हैं और टाइम भी नहीं हो रहा होता है। तो एक हाउसवाइफ के पास बहुत काम होता है, रमज़ान के अलावा भी आम दिनों में बहुत काम होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 2 नहीं करूँ, 3 नहीं करूँ। ये कोई रेस तो है नहीं कि भाई आपने 2 करे तो मैं 3 कर लूँ। अक्सर ऐसा घरों में होता है। तो कुरान पाक पढ़ें, एक पढ़ें और तर्जुमे के साथ पढ़ें और अच्छा पढ़ें, कोई ज़ैर ज़बर की मिस्टेक ना हो। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड के कपड़े स्टिच होकर आ गए थे टेलर के पास से। ये बहुत अच्छे टेलर हैं, तिलक चढ़ी पे इनकी शॉप है और मेरी शादी को तकरीबन 19 से 20 साल हो जाएंगे और ये वहीं से ही स्टिच करवाते हैं। काफ़ी ये पुराने हैं और अगर 2 दिन पहले भी इनको देखकर हम लोग आते हैं ना तो ये स्टिच कर देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ये स्ट्रॉबेरी लेकर आ गए थे। तो बस बच्चों को ज़बरदस्ती, आपको जैसे कि पता है कि खिलाना पड़ता है, वो तो बस फास्ट फूड के शौकीन होते हैं या बस बच्चों को आप नूडल्स वगैरह खिला दें, वो इन्हीं चीज़ के शौकीन होते हैं। बस यहाँ पे मैंने सलाम लगा दिया था, अलविदाई सलाम हो रहा था और मस्जिदों में भी हो रहा था। यहाँ मैंने अपने घर में एलईडी पे भी लगा दिया था। तो साथ में बस मैं काम भी करती जा रही थी। पर जुम्मे का दिन था, नमाज़ के लिए मुझे अपने हस्बैंड के लिए कपड़े निकालने थे। तो भाई मैंने उनसे कहा कि बता दें मैं कौन सा निकालूँ। तो उन्होंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ मुझे जो समझ में आ रहा था वो तो वाइट आ रहा था, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के दोनों की सेम एक जैसे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये निकाल लिया जाए। अच्छा, ऐसे दिनों में ये दोनों अगर सेम पहनते हैं ना, ईद वगैरह पे या किसी इवेंट्स पे, तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और दोनों के ड्रेस बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो आज बस मुझे अपनी रेसिपी में थोड़ा बनाने थे दाल चावल, इसलिए कि सहरी में तो अक्सर हमारे यहाँ डेली ही सालन से ही सहरी होती है और उसके बावजूद बिरयानी आ रही होती है, जो कि हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, हामिद की बिरयानी। वो हम लोगों के यहाँ 8 नंबर में है और बहुत मशहूर है और बच्चे बस वही शौक़ से खाते हैं। खाना बन जाता है, उसके बावजूद भी बस बिरयानी आ रही होती है और जगह जगह रमज़ानों में तो जैसा आपको पता है बिरयानी कितनी बिक्री होती है। तो यहाँ आज बस थोड़ी सी रेसिपी में सोचा कि ब्लैक वाली दाल बना ली जाए। वैसे मैं रमज़ानों में नहीं बनाती हूँ, लेकिन बस बेटियों का और मेरे हस्बैंड का मूड हो गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं बना लो, भले थोड़े से बना लो। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि भले मैं थोड़ी चीज़ बनाऊँ और अच्छी बनाऊँ। अच्छा, आपको पता है, आप लोगों को सबको पता है कि जैसे कि थोड़ी चीज़ में जायका भी कितना होता है और टेस्टी बहुत बनती है। और ये दाल चावल तो मैंने वैसे भी बहुत दिनों बाद बनाई थी। उसके बाद मुझे बाज़ार जाना था, तो यहाँ मैं अपनी बेटी को दिलाने के लिए, वैसे तो उसके ईद के कपड़े बहुत कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा एक और सूट। बस बच्चियों को तो ये होता है ना कि नहीं एक और करते करते बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने इनको सूट दिला दिया था। तो उसके बाद मुझे टेलर के पास भी आना था, जो अपने बेटियों के और कपड़े दिए हुए थे तो वो उठाने थे, मुझे अपने भी कपड़े उठाने थे। तो जो मेरे पुराने टेलर हैं, तो जो मैं जब मैं उनको कपड़े देती हूँ तो वो मुझे वो भी बहुत जल्दी सी के दे देते हैं और ये भी टेलर बहुत अच्छे हैं। मैं इनको जबकि मैंने लेट दिए थे, इन्होंने मुझे बहुत जल्दी सी के दे दिए थे। तो ये मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के दोनों के सेम ईद के एक जैसे हैं। अच्छा, मेरे बेटे के ये पहले दिन का उसका कमीज शलवार है, बाकी तो लड़कों का तो यही होता है कि पैंट शर्ट ही पहनते हैं। और यही होता है कि देखिए इन्होंने सेम मैचिंग की इन्होंने घड़ी भी ली थी। अच्छा, छोटे बच्चों का तो ये होता है कि जब तक एक चश्मा और एक घड़ी ना हो, इन लोगों की ईद ना तो नहीं होती है। अच्छा, छोटे बच्चों को अक्सर मैंने देखा है कि वो कलरफुल चीज़ें पहने हुए होते हैं तो इतने अच्छे लग रहे होते हैं ईद। तो मुझे पहले दिन तो ईद ही बच्चों से अच्छी लग रही होती है।
तो ये मेरा सूट था जो ये मैंने स्टिच करवाया है। ये अच्छा, जब बॉर्डर वाले सूट होते हैं ना, वो मैं पैनल वाले ही स्टाइल में स्टिच करवाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सिया भी इन्होंने बहुत अच्छा था। चारों तरफ लेस लगवाई थी चौक दामन पे, और मैं बारीक ही लेस लगाती हूँ। और मैंने ये मैचिंग की पम्प्स देखे थे। अच्छा, मुझे जो है इस दफ़ा पम्प्स चाहिए थे, लेकिन गर्मियाँ तो थी, लेकिन ये है कि आपका पैर कवर हो जाता है। चप्पलें मेरे पास बहुत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा मैं लाइट वेट में पम्प्स ले लूँ। तो अच्छा, मुझे इनके सर्विस के जो है लाइट वेट में ही पम्प्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ ये मेरे बेटे की पैंटें थी जो मैंने डाइनर से ली थी। अच्छा, वैसे तो खैर बच्चों के कॉमन कलर होते हैं पैंटों के, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, 3 कलर तो बहुत कॉमन होते हैं। तो ये मुझे कलर दोनों डिफरेंट लगे थे ना, तो ये मुझे बस देखते के साथ अच्छे लगे थे और समझ में आ गए थे। और वहाँ मुझे ये शर्ट वगैरह भी पसंद आ गई थी। तो बच्चों पे तो वैसे चेक वगैरह ही अच्छी लगती है या लाइनिंग अच्छी लगती है। वैसे मैं इनको प्लेन भी पहना देती हूँ। और ये जो ब्लैक वाली शर्ट है, ये इनके मामू ने इनको ईद पे गिफ्ट करी है। हम तीनों बहनों को सूट गिफ्ट करे हैं, और दोनों भांजों को, और इनको माशाल्लाह उन्होंने सबके कपड़े बनाए। बड़े होने का उन्होंने फ़र्ज़ निभाया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ अच्छी पहुंच सके। और न्यू हैं तो पिछले व्लॉग देखना मत भूलिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो ये मेरे बेटे का शूज़ था। तो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।